नमस्कार, स्वागत है स्वास्थ्य परिचर्चा में। हम गायत्री और स्वास्थ्य परिचर्चा में आई हम सब बातचीत करब शरीर के संवेदनशील अंग सब में से एक आंख के विषय में। आंख संबंधी की समस्या सब भ सकैए। किया त अब फागुन चैत के महीना आयल, धुलागरता हो रही है। आंख में धुलागरता गेला के कारण से विभिन्न समस्या सब होइत छै। ओहि के संगे संगे एकटा व्यक्ति के निश्चित समय में कोनो जाकर विभिन्न समस्या सब आंख में देखल जाय छै। उ समस्या सब किया होय छै, ओकर लक्षण सब की छै और उ विभिन्न समस्या सब के रोकथाम कैल जा सकै कि नहीं, ताहि संबंध में हम सब आज बातचीत करब। जाय के लिए हम सब अपना स्टूडियो में आमंत्रित केने छी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यादव के, जे आँखा उपचार केंद्र जलेश्वर में बैसे छथि। डॉक्टर साहब अपने के स्वागत इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। आंख संबंधी कुछ बात रखे के मौका दिलिए अपने, बहुत बहुत धन्यवाद अपने के। धन्यवाद डॉक्टर साहब अपने के। और सबसे पहले हम सब डॉक्टर साहब बुझे चाहब आंख संबंधी विभिन्न समस्या सब किया हम शुरू में कह दिलिए कि फागुन चैत के मौसम छै, हवा बिहार के मौसम एकरा कहल जाय छै। एहन में आंख के सेहो इफेक्ट होय छै, तो आंख संबंधी केहन केहन समस्या सब अबै छै? जी, अभी सबसे पहले का बात ये बुझे पड़ते, अभी जाड़ा मौसम से गर्मी मौसम के तरफ मौसम परिवर्तन हो रहा है। तो में विभिन्न राशि समस्या सब आँख के अबै, जिसमें सबसे पहले का समस्या अबै कि आँखा पाकने रोग, जरा हम नेपाली में कहे छी, अंग्रेजी में कंजंक्टिवाइटिस कहे छी। उ अभी के अब मेन सीजन शुरू हो रहा है वही बीमारी के। उ बीमारी के मुख्य कारण ये है कि धूलो, धुआं, गर्दा, माइट, ये 3-4 गो चीज इस समस्या के मेन कारण है। तो ये समस्या आप जो है से क्रमिक रूप में अभी बढ़ते, मतलब अषाढ़ महीना तक, जब तक धूलो जो है से जब तक पानी नहीं पड़ते, जी धुलागरता नहीं शांत होते। वो में हमरा यहाँ के चारों साइड से रोड सब निर्माणाधीन क्रम में है, तो सबसे धूलो रहे। तो नियमित रूप से जो अभी बिरामी सब आबि रहल है हमरा आँखा उपचार केंद्र जलेश्वर में, तेमें से अधिकतर अभी 15-20% जो है से यही के केस रहे छै। अभी शुरू भ गए, अब धीरे धीरे ये केस जो है से और बढ़े छै। तो मेन ये केस के जो है से अभी सीजन है। तो इससे बचल केना चाहे त? ऐसे बचे के लगी सबसे पहले का बात ही बुझे पड़ते कि अगर धूल माइट से केना बचबे, तो सबसे पहले बात है कि आँख के ढके के कोनो उपाय लगावे पड़ले। तो ढकबे केना के, तो चश्मा लगेबे। तो शक भर चारों साइड आँख के कवर करे वाला चश्मा, सनग्लास जरा कहे छी। शक भर हम अगर बाहर निकले छी बाइक में, फील्ड में, कोनो ऑफिशियल वर्क से, कोनो वर्क से, तो हम शक भर कोशिश करबे कि पूरा आँख कवर करे वाला चश्मा लगा के निकली। जब भी हम फील्ड से अबै छी तकर बाद में शक भर ठंडा पानी से बढ़िया से मुँह कान आँख सब बढ़िया से धोली। तो ये 2-3 गो चीज जे करबे तो बहुत रास ई समस्या सब कम भ जेते, कोनो खासे मतलब असर नहीं करते। ये तो मेरे आँखा पाकने संबंधी आरो की समस्या सब अबै छै? और समस्या सब अभी सीजन अनुसार तो मेन अभी आँखा पाकने चल जेते। दोसर बात है कि के मेन आँख सबके सबसे बड़का समस्या है विश्वव्यापी रूप में जो है से मतलब मोतीबिंदु और दृष्टि दोष जरा कहे छी, अंग्रेजी में रिफ्रैक्टिव एरर, ये 2टा कारण जो है से मेन कारण है। तो सबसे पहले का बात बुझे पड़ते कि विश्व में जते हुए वाला अंधोपन बीमारी है, वो अंधोपन के मुख्य कारण मोतीबिंदु है। तो मोतीबिंदु तो है की था, मोतीबिंदु की है, मोतीबिंदु के बारे में मोतीबिंदु छै कि मोतीबिंदु के प्रकारों होइत हेतै। जी जी, क्या प्रकार के? निश्चित रूप से एकदम सही बात है, एकदम सही मतलब क्वेश्चन के लिए आपने। मोतीबिंदु वास्तव में एक किस्म के उम्र जब आदमी के 40-50 साल के पार करे छै, ओहि में आँख में जो होय वाला लेंस है, लेंस में होय वाला धुंधलापन जरा कहे छै, वही एक वो मोतीबिंदु है। आँख के लेंस जो होय छै, लेंस जेनाहिते कैमरा में लेंस होय छै, तेनाहिते आँखों में एक किस्म के लेंस होय छै। लेंस में धुंधला हो जाना भी वो वही एगो मोतीबिंदु है। तो वो के बहुत सारा कारण है, तेमें से सबसे मेन कारण ये है कि उम्र के कारण से ई होय छै। उम्र में कथी होय छै, तो उम्र जना आदमी के बढ़त जाए है, तेनाहिते शरीर के सारा अंग भी ओकर जे है से एज के कारण से चेंजेस होइत रहे छै। तेनाहिते आँखों के लेंस जो होय छै, लेंसों में आँख में सनलाइट में जो है वाला अल्ट्रावायलेट रे होय छै, तो वो आँख कथी करे छै, हम देखे छी तो अल्ट्रावायलेट रे वो एब्जॉर्ब करत रहे छै। आँख में वाला अल्ट्रावायलेट रे के वो एब्जॉर्ब करे।
तो ऑब्जर्व करते 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 बच्चा से लग अगर 50 वर्ष तक ली अल्ट्रावायलेट रे ऑब्जर्व करते 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 कथी भ जाए तो वो लेंस धुंधला हो जाए, आँख से जे देखाई छै से। देखाए वाला जे मेन लेंस छै वो धुंधला हो जाए। तो वही के कहै छै हम अहाँ मोतीबिंदु। ई कतेक उमेर में होइत हेतै? जनरली वो 50 55 60 साल के बाद जे है से होइ छै। कहल जाइ छै जे हरेक व्यक्ति में एक बेर निश्चित उमेर, जेना कि अपने कहलिए 50 या 60 वर्ष के उमेर में जाके सबके देखल जाइ छै, ई कतेक सत्य छै? वो तो मतलब मोटा मोटी रूप में सत्य कहबे तैयो होते, लेकिन ई एकर बहुत सारा प्रकार है, जैमे एगो प्रकार तो ई भेले कि उम्र के साथ साथ होए वाला, दोसर होइ छै एगो जन्मजात, अच्छा, कॉन्जेनाइटल जेकरा कहै छै। अगर कोई बच्चा पैदा होइ छै तो पैदा होते ओकरा मोतियाबिंद रहै छै, बाय बर्थ ओकरा मोतियाबिंद कॉन्जेनाइटल कहै छै। ओकर कोनो कारण त नहीं होते थे? ओकर कारण वे जेनेटिक के कारण होइ छै, जेनेटिक जेनेटिक कारण कि उनकरो जे है से माता पिता के ओन किस्म से चले समस्या तैयो भ सके, तकर बाद में नहीं भेला के कारण से भ सके। लेकिन मोतीबिंदु के ई जे है से एकटा कारण भेले कि जन्मजातो भ सके। एगो कारण है कि जे हमरा कतौ काम करे छलिए कतौ से चोट लाग गेले, चोट अहाँ के भीतरी में लेंस में लाग गेले, लेंस तक ले चोट पहुंच गेले तो ओहि में भी अहाँ के मोतीबिंदु फॉर्मेशन भ सके। तकर बाद में बहुत सारा राशि एहन दवाई सब है जे दवाई हम अहाँ खाई छिए तो वो दवाई के साइड इफेक्ट के चलते मोतीबिंदु बने है। उहो एगो रोगी सब जे दवाई सब खाई जी 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 जेना आर्थराइटिस के सब दवाई है, डेक्सामेथासोन, बेटामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, ई सब के एते ज्यादा साइड इफेक्ट है जे लॉन्ग टर्म के समस्या होइ है, जेना किडनी संबंधी बीमारी सब होइ छै, कार्डियक हार्ट के दवाई सब होइ छै, ओकर एडवर्स इफेक्ट जे है से आँख में पड़े है। लेकिन हमरा अहाँ के कुछ बाध्यता एहन रहे छै कि मतलब अब आर्थराइटिस से आदमी चल नहीं सके है, पूरा दवाई खाई पड़ते, लेकिन ओकर साइड इफेक्ट कथी है तो आँख में मोतियाबिंदु फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन वो दोनों चीज मजबूरी है, दवाइयों खेना मजबूरी है, आँखों के जगना मजबूरी है। तो तेनाहिते बहुत किस्म के मोतीबिंदु हो जाइ छै। मेन तो उमेर भ गेलै, तकर बाद में और बहुत सारा होइ छै, जैमे कि एगो भ गेल जन्मजात, तब एगो चोट पटक कहे वाला कारण भेलै, एगो बहुत सारा किस्म के दवाई जे खाइ छै ओकर एडवर्स इफेक्ट वाला है। दोसर किस्म से जे है से जे वेल्डिंग करे वाला आदमी सब होइ छै वो तो बेसी वेल्डिंग करैत रहै छै, ओहिमे से अल्ट्रावायलेट रे होइ छै अबै तो ओहो से कैटरेक्ट फॉर्मेशन होइ छै। तकर बाद में हमरा अहाँ के समाज में देखबे कि चश्मा गुणस्तरहीन चश्मा सब जे है से आदमी बेसी प्रयोग करे, पैसा के कारण से जे भी कारण हो, तो गुणस्तरहीन चश्मा अगर लॉन्ग टाइम तक कोई पर यूज करते तो वो से मतलब समस्या आवे है आँख में। गुणस्तरहीन चश्मा लोग पूछते कि ना गुणस्तरीय चश्मा कथी के कहते? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। गुणस्तरहीन और गुणस्तरीय चश्मा जो है, जब भी गुणस्तरीयता के कुछ चिन्ह होइ छै। अगर हम अहाँ कतौ मेला ठेला में किनै छियै, कतौ बाजार में दुकान में किनै छियै, उ मतलब आम रूप से उ आदमी चश्मा बेचैत रहे छै जेकरा चश्मा संबंधी ज्ञान नहीं रहे छै। तो उ आदमी केहन चश्मा बेचते तो एगो चश्मा नाम से मात्र बेचते, लेकिन कतो अगर आँख अस्पताल में आई केयर सेंटर में जांच करा के ओकर क्वालिटी ओकरा से चेक करा के तकर बाद पहनबे तो उ गुणस्तरीय चश्मा भेलै। मतलब ई जे हम सब ओहिना जनरली कतो से किन लै छी पहिर लै छी, उ चश्मा ओते खासे प्रभावकारी नहीं होइ छै, तो कम से कम आँख चेक करा। अच्छा डॉक्टर साहब, आँख चेक कते दिन पर करावे छै? हमरा पीछे में याद आबि गेली बात। नहीं एकदम सही बात है। हम अहाँ कम से कम हमर अपन एकटा मतलब हम अपना हिसाब से बिरामी सबके जे अपन बात सब शेयर केली, अहाँ 3 से 65 दिन एक परिस होइ छै, अहाँ 3 से 64 दिन एंजॉय करू, एक दिन अहाँ आँख चेकअप के लागी समय छुट्या के राखू। नहियो किछो होय तैयो नहियो किछो अहाँ एक दिन समय ओइ छुट्या के राखू आँख जचबे के लागी। ओइ दिन अपने नजदीक के निमन आँख अस्पताल या आँख उपचार केंद्र में जाके अहाँ आँख के विस्तृत जांच जेकरा कहै छै डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन, मतलब आँख में एक किस्म से दवाई द के आँख के पुतली के फैला के तकर बाद एग्जामिनेशन होइ छै, पूर्ण एग्जामिनेशन होइ छै। तो उ एग्जामिनेशन केला के बाद में अपने के 3-4 घंटा तक अपने के नियर वर्क डिस्टर्ब रहत। नियर वर्क अपने जे है से नजदीक से जे है से नहीं देखे ला मिलते, 3-4 घंटा के बाद वो
ठीक होत अपने के। ताहि दुआरे हम ओहि दुआरे कहै छी कि 3 से 65 दिन अहाँ एंजॉय करू, लेकिन एक दिन अहाँ रेस्ट करू, ओहिमे दिन आँखि जचाऊ आ ओहिके बाद अहाँ डॉक्टर के सलाह अनुसार अपन फेरो 3 से 65 दिन एंजॉय करू, 3 से 64 दिन। बिल्कुल। हम सब मोतीबिंदु पर कनिक बातचीत कर रहल छी डॉक्टर साहब, तो हम पूछे चाहब जे जेना कि जन्मजात मोतीबिंदु कहलिए अपने, उमेर के कारण से कहलिए, किछु दवाई के कारण से कहने छलिए, देखाएब तो खाली इलेक्ट्रिक शॉक लाग जाए, जोर से करंट लाग जाए, ओहो में भ जाए, ओहो के कारण से मोतीबिंदु भ सके। विभिन्न स्टेज सब अपने मोतीबिंदु के तो कहलिए, टाइप सब कहलिए सॉरी। तो मोतीबिंदु ठीक हो वाला बीमारी छै कि नहीं? एकदम एकदम सही बात है, एकदम 100% ठीक होने वाला बीमारी है। मोतीबिंदु के एक एक उपाय है कि ओकर समय में ऑपरेशन केला के बाद में वो पूर्ण रूप से सही हो जाए। कि एक किस्म से मोतीबिंदु में जे आँख के भगवान के दिला लेंस हो में मोतीबिंदु भ गए, तो ओइ लेंस के हटा के आदमी के बनेला लेंस IOL जरा कहै छै, इंसान के द्वारा बनायल गेल लेंस, उ ठेक कर लेंस के पावर मेजरमेंट करके उ लेंस राखल जाए छै मोतीबिंदु के ऑपरेशन में। तो जेना पहिने देखैत रही छियै तेनाहिते ऑपरेशन के बाद फेर देखे लगबै। एकर लक्षण सब छै कि नहीं मोतीबिंदु के? एकदम छै। सबसे मेन लक्षण तो जे हम अहाँ के मेन लक्षण ये है कि अहाँ जते क्लियर देखै छी ओते क्लियर देख नहीं पेबै, धुंधला लगते अपने के। अपने हमर चेहरा देखबै लेकिन हमर चेहरा पर पूरा कारी रहते, बॉडी पार्ट देखबै लेकिन ई जे है से धुंधला जगह के जितना दुराऊ देखबै कि देखे ले देखै छी लेकिन क्लियरिटी नहीं आ रहल है। उहे एगो जे है से सबसे मेन एकर लक्षण है कि मतलब हमरा सबके जखने बुझा रहा है आँख से धुंधला दिखा रहा है, कतबो जोर डालला के बाद एकदम में क्लियर नहीं दिखा रहा है, तो एक बार डॉक्टर से संपर्क करी। निश्चित रूप से एगो मतलब उमेर से तो खास उमेर में जाके मोतीबिंदु है, लेकिन धुंधला देखाए के और सारा भी कारण सब है जेमे दृष्टि दोष है सबसे मेन कारण। अहाँ के अगर उम्र टीनेजर छी, 25-30 वर्ष के छी, 35 वर्ष के छी, 40 वर्ष के छी, लेकिन फिर भी अपने के धुंधला दिखाई दे रहा है, तो ओकर यह कारण नहीं कि मोतीबिंदु हो सके, दृष्टि दोष जेकरा अंग्रेजी में मायोपिया कहै छै, हाइपरमेट्रोपिया कहै छै, एस्टिग्मेटिज्म के 3 गो चीज होय छै, जेना दूरदृष्टि आ दूरदृष्टि कहै छै, जेना 3 किस्म के होय छै ओहो सब के कारण से अहाँ के धुंधला देखा सकै छै। तो ओहो सब एवॉइडेबल ब्लाइंडनेस अंतर्गत एकरा रोक सकै छी अहाँ। जब भी अहाँ के नहीं देखाए, अहाँ नजदीक के आई केयर सेंटर में जेबै चाहे हॉस्पिटल में जेबै, अपने के आँख जांच करते, अपने के आँख में लागे वाला पावर लगेला के बाद में अपने के क्लियर देखे दे, तो उ चश्मा लगेबै तो अपने के बढ़िया देखे दे। लेकिन कहिया जब तक अहाँ चेक नहीं करबै तब तक अहाँ बुझबे नहीं करबै। आ बहुत एहन किस्म के समस्या होय छै, जबकि एकटा आँख में समस्या रहत लेकिन हम अहाँ कथी करै छी, दुनू आँख से देखे छी। जब तक एकटा आँख से बंद करके नहीं देखबै तब तक अपने के एकटा आँख में समस्या आके के पते नहीं चलत। किया त एकटा आँख त क्लियर देख रहल, एकटा आँख क्लियर देख रहल है, लेकिन जब हॉस्पिटल में जब चेक करवेला तब अपने के पता चलत कि नहीं अहाँ के तो एकटा आँख कम देखे, तब अपने के याद है कि नहीं सही में तो फिर एकटा बंद करके देखबै तब अपने के पता चलल कि नहीं सही में हमरा एकटा आँख से तो कम देखे, लेकिन आई तकली ई चीज के विचारे नहीं केने छली। आ ई बहुत रास ई बात होय है, विचार नहीं करे छै, विचार लोग नहीं करे छै और धीरे धीरे उहे बढ़त जाय छै। दृष्टि दोष होबे के मुख्य कारण से की हेते? एकटा तो मोतीबिंदु अपने कहलिए, एकटा मोतीबिंदु है। मोतीबिंदु तो अलग भेलै, दृष्टि दोष अलग भेलै। दृष्टि दोष के मेन कारण है अहाँ के आई बॉल के जे स्ट्रक्चर होय छै, आई बॉल के जे स्ट्रक्चर होय छै ओई स्ट्रक्चर में घटबड़ कहबै तैयो होते। ओकरा मतलब सिंपल भाषा में ई कहल जाए कारण से बेसी ओकर जे है से एनाटॉमी बुझे के पड़ते। जेना हमरा अहाँ के लाइट आँख में जाए है तो एगो लाइट दूटा लाइट जाए है, दूटा लाइट एक जगह मिले है जेकरा फोकस कहै छी, ओहि ठमन जे है से कोनो भी चीज के इमेज बने है। तो जे पर्दा के अगाड़ी इमेज बने है तो ओकरा कहै छी मायोपिया, मतलब ओहि आदमी के बेसी दूर नहीं देखेते। जे पर्दा के पिछाड़ी बने है ओकरा कहै छै हाइपरोपिया, ओहि आदमी के नजदीक कम देखेते। तो मेन मायोपिया हाइपरोपिया के संख्या बेसी है, मतलब दूर दृष्टि और नजदीक दृष्टि में दोष भेल की संख्या बेसी छै। आ एकरा दुनू के सिंपल सा उपचार है, चश्मा द्वारा इ दुनू के उपचार भ सके। आ आदमी
जब तक चेक नहीं करौते तब तक अधिकतर समस्या समाज में हराइले हैं। लेकिन हमरा अहाँ के समाज में अत्य नेग्लिजेंस है। नेग्लिजेंस कहबे तैयो, चेतना के कमी कहबे तैयो, अवेयरनेस के कमी कहबे, अब गरीबी कहबे तैयो, मतलब बहुत सारा रास है। आ गरीबी कहबे तो कनिका हमरा कथी है, कुछ परसेंट गरीबियो है कारण, लेकिन कुछ परसेंट ये नहीं कि अहाँ के बड़का बड़का घर में मोबाइल है लेकिन उपचार करे के लागी कहबे तो पैसा ना है। आदमी घर में आंगन बैठ रहे, लेकिन कहबे ऑपरेशन करबे के, ऑपरेशन करा लो तो कहे पैसा ना है, लेकिन उनका घर में देखबे बड़का बड़का 2टा 3टा मोबाइल। नहीं तो चेतना के एकटा एकरा कमी सबसे बड़का कैसे चीज छै? चेतना, नेग्लिजेंस एकर जे है से मुख्य कारण है। विगत 5 साल से हम जलेसर में छी जी। आ जलेसर के लगभग चारू साइड जे है से मतलब के बिरामी हमरा लबैया, पार से सेहो अबैत हैत। इंडिया से सेहो अबैया। जी। लेकिन हम अपन अनुभव में ई कहे छी कि काम के लागे तो एक सा एनजीओ सब काम करे है, लेकिन चेतना अभिवृद्धि करे वाला कोनो एनजीओ नहीं काम करे। जे कि जब तक चेतना आदमी में नहीं होते तब तक हम अहाँ कतबो के पेपर वर्क कर लेबै, लेकिन ग्राउंड लेवल में जे है से जीवन स्तर आदमी के केना उकासल जा सके। जी बिल्कुल। तो ई मतलब अपना स्वास्थ्य प्रति हमरा सचेत हो पड़ते, से चेतना लोक में नहीं आयल छै और हेल्थ चेकराय बेसी छै, जेना कि जाबे तक कोनो समस्या एकदम विकट रूप नहीं ललै छै, जाबे तक हमरा सबके एकदम पीड़ा नहीं देबऽ लगै छै ने, असह्य नहीं भ जाइ छै, ताबे तक हम सब डॉक्टर लग नहीं पहुंचै छी, चेक नहीं कराबै छै। ई समस्या छै। एगो दोसर बात इहो है कि जब भी हमरा अहाँ के आँख में कोनो समस्या होइ छै तो उस समस्या में हम अहाँ सबसे पहले जाके मेडिकल में से जाके एगो दवाई लेके धले छी। हां हां, या ई फिर सब कतौ खा लै छी। ई सबसे बड़का जे है से खराब हैबिट है और मतलब लाइटली लेना है आँख के समस्या के। वो दवाई की है बिरामी के जानकारी नहीं, बीमारी तो पीड़ित है जो वो गेले एगो फार्मेसी में दवाई लेवे के लिए, लेकिन फार्मासिस्टों के आँख संबंधी ओते अवेयरनेस तो नहीं रहे छै, उनको सबके ओते जानकारी नहीं रहे छै संबंधी, तो उनको सबके इस चीज में ध्यान दे के चाहिए कि जे चीज जे दवाई के बेसी एडवर्स इफेक्ट है वो दवाई सब हालाहाली नहीं देवे के चाहिए। लेकिन बिरामी तो अपन पीड़ा लग जाए, लेकिन ओकरा सबके तो मतलब कुछ कर्तव्य है। हमरा ला अधिकतर बीमारी एहन दवाई यूज क के होवे है जे दवाई एक हिसाब से वही बीमारी के लागी जहर है, जे बीमारी में धक होवे है ड्रॉप सब। अच्छा, आके हम 10टा बीमारी के अगर पूछी चाहे 100टा बीमारी के पूछी तो हमरा 6टा से लगे 7 गो बीमारी एहन कर कि हम फलना दवाई यूज केने चली, चाहे हम दवाई लग आए चली, चाहे हम घर में राखल चले फलना आदमी के दवाई उहे हम दवाई ध लेली। अब उ दवाई कौन बीमारी के लागे रहले छै ओकरा जानकारी न है, उ कहिया के रहले, ओकर डेट रहले कि नहीं रहले से कोनो मतलब न है। दोसर आदमी के लागे रहले समस्या बुझल है धलेल के। हां धल के, तो ई सब के कारण कथी अवेयरनेस है ना, चेतना के कमी है। इहे चीज हमरा अहाँ के अभिवृद्धि करे पड़ते। बिल्कुल, लोग के चेतनशील हो पड़ते, लोग के अपना स्वास्थ्य प्रति ख्याल रखा पड़ते। और बहुत सुंदर बात अपने कहली है जे, और दूसर बात ई छै जे डॉक्टर साहब जेना कहलखिन जे कोनो भी हमरा सबके पीड़ा होइए, हमरा सबके कोनो समस्या होइ छै, हम सब दवाई दुकान में जाइ छी और ओतऽ जाकऽ दवाई दुकानदार हमरा सबके जे दवाई दै छै तऽ आँखि में धरै छी। डॉक्टर साहब एहनो घटना भेल छै कि गलत दवाई धलेला के कारण से आँखे बहि गेल है? बहुत होइ छै, रेगुलर होइ छै, वो होइ छै, मजा से होइ छै। तऽ ओहन में की कयल जाए? सबसे पहले बात है कि हमरा अहाँ के एगो बात बुझे पड़ते, जब भी आँख में कोनो किस्म से समस्या होय तो संबंधित जगह पर प्रयास करू, अनावश्यक रूप में दवाई नहीं राखू। नहीं राखे छी तो कोनो दवाई नहीं राखू, लेकिन रखबै तो उ दवाई कथी करते नहीं करते से कहूँ कोई नहीं बुझे, तो उ संबंधित विज्ञ बुझे एगो बात। तै दुआरे सकभर जते भी मतलब जना जनकपुर एरिया के छी तो जनकपुर में 24 घंटा रहे छे, लाहन एरिया के छी तो लाहन में 24 घंटा सेवा है, सकभर प्रयास करू। आ नहीं है तो अनावश्यक रूप में दवाई नहीं राखू, लेकिन बिहान बने सकभर ये नहीं कि फेरो हम 5 दिन 7 दिन बाद अबै छी तो समस्या जे है से आँख में एक किस्म से बहुत मतलब सोफिस्टिकेटेड जेना संवेदनशील कहे छे, कोमल अंग कहे छे, बहुत ज्यादा की अहाँ के अगर आए अहाँ के समस्या भेले काल इलाज नहीं करबे तो परसों इलाज करेला डॉक्टरों के बहुत समस्या होइ छे, एहन सारा बीमारी सब होइ छे। आ ओहो में अगर अहाँ दोसर किस्म के दवाई धलेली जे ओई बीमारी के लागी एकदम मना केल रहे छे,
वो दवाई धऽ लेबै तऽ और जे छै डॉक्टर इलाज करला समस्या हो जाए, ओकर रिकवरी में टाइम लगे, पैसा खर्चा होइ छै, आ ओकर जे छै जते आउटकम आबे के चाही वो आउटकम नहीं आबे। तो एगो दवाई से 3-4 गो समस्या बढ़ रहा है। बिल्कुल, एकटा दवाई से 3-4 रंग के समस्या बढ़ रहल छै, पेशेंटों के समस्या, डॉक्टरों के समस्या। तही दुआरे बिना जानकार व बिना विशेषज्ञ से चेक करेने कृपया हमरा सबके जे दवाई खा लेबऽ के, दवाई धऽ लेबऽ के आदत है, और लगभग जतेक गोटे विशेषज्ञ हमरा सबके बीच में एलखिन हुनकर सब गोटे के गुनासो सेम रहे छै जे हम सब दवाई दुकान में से जाकर दवाई खा लै छी, किनको कोनो दवाई कीन के खा लै छी, होइत किछो रहे छै, लक्षण माथ दुखाय के आबि गेलै, बाद बाकी दोसर कोनो कारण हेतै, लेकिन हम सब एकटा दवाई कीन के खा लै छी। खाए वाला चीज में हमरा वो चीज दिखाई नहीं, मतलब हम एगो कोनो एगो फ्लेक्शन खा लेलिए, वो तो शरीर में इफेक्ट करे है, लेकिन आँख में तो हम देख रहल छी, आँख में अहाँ तो देखबे कि कत दवाई देने छी तो ओकर साइड इफेक्ट कत है, वो तो आँख देखाए वाला चीज है, ऑप्टिकली कता सोई कता देखाई, रेटिना तक देखाई हमारा। तो एहि दुआरे कि खाए वाला चीज बेसी टाइम में इफेक्ट करते, लेकिन धरे वाला चीज तुरंत इफेक्ट करते। एहन अपने कहलिए जे आँखों बहऽ वाला केस सब अबै छै, अगर आँख बहि गेलै तऽ अहाँ जीवन भर के लेल आन्हर भऽ सकै छी। तऽ एहि सब में सचेतना भेनाइ बहुत जरूरी छै। एकटा बात डॉक्टर साहब अपने सब थपऽ चाहब, जेना कि अपने रेस के बात करै छलिए, तऽ अखन जेना कि कोरोना वायरस के कारण से स्कूल कॉलेज सब बंद भऽ गेलै, तऽ सब आब वर्क फ्रॉम होम, तकरा बाद स्कूलो घरे से शुरू भऽ गेलै, ट्यूशनो घरे से शुरू भऽ गेलै, लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर के माध्यम से बेसी से बेसी समय लोग एहि समय बिताबऽ लगलै। तऽ खास कऽ के बच्चा सबके विषय में हम पूछे चाहब, बच्चा सब में ई कतेक इफेक्ट कऽ सकैए ई लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल सबके रेज? निश्चित रूप से ई इफेक्ट करे छै। हमरा अहाँ के जते भी एलईडी स्क्रीन सब है, मोबाइल के स्क्रीन सब है, ओहि में से एक किस्म के ब्लू लाइट जे है से इमिट करे छै, ब्लू लाइट निकले, वो लाइट हमरा अहाँ के फेस में, आँख में पड़े है। अगर लॉन्ग स्टैंडिंग अगर ये चीज पढ़ते रहले तो एक किस्म से आँख में फेटिकनेस, मतलब आँख में थकाईपन, भारीपना, आँख में जलन देना, ये समस्या सब जो है से धीरे धीरे डेवलप होते जाए। तो उ सब के समस्या के लोग जो है से अभी के अवस्था में एकदम ध्यान दे के चाहिए। वर्क फ्रॉम होम कहली बहुत बढ़िया, कि अगर जिंदा रहबे तब तो बाकी काम करबे, जानो जिंदो रहे पड़ले, लेकिन अब अभी आँखों के सुरक्षा देना उतबे जरूरी है। तब आँख के सुरक्षा करे पड़ते, अब आँख के सुरक्षा करबे होम वर्क फ्रॉम होम में, तो ओहि के लागी अहाँ आँख के जब भी काम करबे, कोनो भी काम करबे, तो जे भी काम अगर अहाँ कंटिन्यूअस करे छी, तो ओहि काम में हर एक 20 मिनट पर 20 सेकेंड के लागी 20 फीट से ज्यादा दूरी तक देखू। ओके, मतलब हम मोबाइल चला रहल छी और 20 मिनट अप्रोक्सीमेटली चला लेली, तकर बाद 20 सेकेंड के लागी अहाँ 20 फीट से बेसी दूरी देखू। ऐसे कथी हो जाए छै, आँख के आराम मिले है, आँख के एकोमोडेशन रेस्ट होइ छै। तो आँख के एकोमोडेशन रेस्ट में कथी होइ छै, अहाँ के आँख के रिलैक्स हो जाए, तो बहुत सारा समस्या अपने आप कम हो जाए। हर एक 20 मिनट पर 20 सेकेंड के लागी 20 फीट से ज्यादा दूरी देखे के है, एगो बात। दोसर बात है कि बच्चा सब अगर सुत के पढ़े बेड पर, तो ओकरा सुत के नहीं पढ़े दी जी। वो टेबल पर बैठ, कुर्सी पर बैठ कर टेबल पर पढ़ते करबे, वो 15-20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस ही मेंटेन करे के। दोसर बात, मोबाइल और एलईडी स्क्रीन से आवे वाला लाइट रोके वाला, लाइट फिल्टर करे वाला लेंस सब आवे छै मार्केट में, जरा ब्लू लाइट फिल्टर लेंस से ब्लू कट लेंस कह के मार्केट में आवे, तो उ लेंस के जे है से प्रयोग केला से ई समस्या सबसे छुटकारा कहबै तो मिनिमाइज कयल जा सके उस समस्या सबके। ई चीज के एकदम जे है से हमरा अहाँ के ध्यान रखे पड़ते। बिल्कुल, जेना कि डॉक्टर साहब कहलखिन है जे हम सब मोबाइल, लैपटॉप वा फिर कंप्यूटर जे भी चला रहल छी, जे हमरा सबके आँख के सीधा प्रभाव पाबि रहल छै, तो 20 मिनट में 20 सेकेंड के लिए 20 फीट से बेसी दूर तक देखू, ताकि अहाँ के आँख रिलैक्स हो। और बच्चा के अपने सुइत के पढ़ला नहीं कहली, ओकर की कारण भ सके? सुइत के पढ़बे तो अहाँ के जे पढ़े के लागी जे डिस्टेंस होय छै, उ डिस्टेंस नहीं मेंटेन होते। जब भी अहाँ लेटबे तभी आँख के दूरी और किताब के दूरी या मोबाइल के दूरी बहुत कम हो जाए। ओइसे कथी होय छै, ई कंटिन्यूअस ई बानी केला से बाद में ओकरा नजदीक जे है से देखे में समस्या होबे लगते। लॉन्ग स्टैंडिंग ओन के सब करते तो बेसी दिन तक ले करते, तो तै दुआरे वो नहीं होय कह के हम सब एकदम बच्चा सबके एना करे लागी मना करे छै, एना नहीं करे के छै। और सबसे मेन समस्या स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन जरा कहे छै, स्कूल जाए वाला बच्चा सब, ओइ बच्चा सब में
ऐसा कनिका दिन पहिने 2 साल पहले शायद काठमाडौँ महानगरपालिका एगो नियम लगेने रहे कि हरेक बच्चा के भर्ना होय से पहले आँख कान चेक करके ओकर प्रमाण पत्र ल के जाओ स्कूल में, तो मात्र विद्यार्थी के भर्ना ले। ऐसा ये चीज बुझे पड़ते कि बच्चा के श्रवण शक्ति ठीक है, अगर बच्चा के देखे के शक्ति ठीक है तब वो बच्चा पढ़ाई में केला कमजोर है ओकर एग्जैक्ट कारण पता चलते। लेकिन हमरा अहाँ के ठमन ये चीज पर जीरो है, कोनो ध्यान नहीं। बच्चा के अंधोपन के मुख्य कारण 2-3 गो है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एगो कहे छे एम्ब्लोपिया, मतलब अलसी आँखा। वो अलसी आँखा एहन हो जे शुरू में हम अपने जगह एगो चीज शेयर के लिए कि एगो आँख बढ़िया देखे छे, एगो आँख से कम देखे छे। लेकिन वो कम शुरुए से देखे छे, जन्मले तक धीरे 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 वो कम देखे छे। लेकिन दोनों आँख से देखला के कारण से और बच्चा के फेज में तो लोग हमरा यहाँ के समुदाय में तो चेक करबो नहीं लगे है जे बच्चे में चेक अब कोनो समस्या भेले, आँख से पानी गिरे है, कांची होवे है या लाल भ गेले, तकर बाद मात्र लग जाए, नहीं तो नहीं लग जाए। तो वो धीरे धीरे एक आँख से कम देखते रहल। जब आदमी के 8 साल स्कूल जाए लगल, 5 साल 6 साल, तब कहल कि हमरा एक आँख से कमजोर भगल, नहीं देखैया चाहे, तब हम आए उपचार कर बुलाए। लेकिन वो उपचार करे के एगो सीमित एज है, अहाँ के 12-13 साल से पहले ओकर एक ट्रीटमेंट करे के एगो सिस्टम है। उ सिस्टम से अहाँ ओकरा उपचार करबे तो ठीक हो छे, नहीं तो वो आजीवन वो आदमी के आँख रहे छे लेकिन ओमे रोशनी नहीं रहे छे। आ उ अहाँ के हरेक 50 गो बच्चा चेक करबे तो ओमे से 2टा आदमी भेटत हरेक स्कूल। मतलब एकरा एकदम साधारण शब्द में कहल जाए तो हरेक विद्यालय जे छे से नियम लागू कर दे जे बच्चा के आँख और कान एक दूगो चीज के एकटा प्रमाण पत्र आबे चेक कर प्रमाण पत्र रहे, ताकि एकटा टीचर के सेहो छुटियाबो में ई गाढ़ो नहीं होय जे बच्चा के आँख कान ठीक छे, बच्चा सुन सके, बच्चा देख सके, और दूसर किछु कारण के कारण बच्चा जे छे कमजोर छे एकदम। अभी तक ये देखल गेले कि बच्चा 10 क्लास में चल गेले, लेकिन बच्चा कथी करे, सबसे पहले आके फ्रंट बेंच में बैठे है। वैसे बोर्ड नजदीक होय छे, बच्चा के देखे के लिखे में इजी होय छे। लेकिन वही बच्चा कोनो कारण बस आए बैक बेंच में बैठा पड़ले तो वो बच्चा के नहीं देखाए। 10 क्लास में जाकर बच्चा के पता चले ये बात कि हम तो बैक बेंच हमरा तो बोर्ड देखेबे नहीं करे। तो हॉस्पिटल में अबे तो जांच करे तो एकरा तो समस्या है। ई समस्या अभी तक लिखेला नहीं पता चलले तो वो पिछाड़ी कहियो बैठबे नहीं केले। ओके, वही द्वारे विभिन्न स्कूल सब में रोटेशन सिस्टम लागल रहे छे। आई जे फर्स्ट पर बैठते से कल सेकंड पर तब थर्ड पर एना का ओहो में दोसर विद्यार्थी सब कथी करल, जब अपने से नहीं देखाइल तो बगल वाला से कॉपी केला बगल वाला से कॉपी केला। लेकिन फिर भी वो अपन समस्या के हाइड करत रहे छे, जे बहुत मतलब नहीं निमन बात है। आदमी के समस्या है तो समय में उपचार करावे के चाहिए। तो वही चीज हमरा यहाँ के समुदाय में, हमरा यहाँ के सोसाइटी में बहुत चीज के बहुत ही कमी है। ई सोच के कमी छे जे हमरा अगर कोनो समस्या बुझा रहल है, आई के डेट में हमरा सामने लिखल है मिथिलांचल FM 105 मेगाहर्ट्ज नहीं दिखा रहल है, तो ओकरा हम हाइड कर सनिक एक बेर जाकर डॉक्टर से पूछ ली एकदम, या फिर अपना फैमिली में शेयर करी जे हमरा आगा से मात्र दिखाई कनिक दूर गेला पर नहीं दिखाई। एकरा सबके समस्या के रूप में ल क एक बेर एकरा यदि हम सब डॉक्टर संगे बात करबे तो शायद ठीक हो सके। एकदम एकदम ठीक होबे करते, नहीं है वाला कोनो बात नहीं। लेकिन वही बात है कि समय में ठीक होबे होते। अगर समय के बाद जब वही एम्ब्लाइपिया जे अलसी आँखा कहे छे वही अपने 20 साल 25 साल के बाद जब तो ओकर कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सके। वही अगर 10 साल के नीचा चल जाए, नीचे में पता चल जाए तो ओकर आँख के कुछ एक्सरसाइज होय छे, कुछ पीरियड तक लिए ओकरा एक्सरसाइज करे तो वही आँख के रोशनी के बढ़ायल जा सके। लेकिन वही में कुछ मेहनत पड़े है, लेकिन बढ़ायल जा सके। अगर वो अहाँ नहीं करबे आ उस समय में पता नहीं लगते तो वो आजीवन ओने रह जेते। भगवान केकरो साथ होना नहीं होई, लेकिन कहियो काल कथी होय छे आदमी के, जब अहाँ के लेट फेज में पता चलत, 50 वर्ष के बाद में पता चलत, कोनो शायद कोनो एक्सीडेंट में अहाँ के जे बढ़िया आँख रहल वो आँख में चोट लाग गेल, बढ़िया आँख से चोट लाग गेल, बढ़िया आँख से कम देखाय लागल, तो पता चलल कि ये आँख हमर कमजोर है। जब ई आँख बढ़िया आँख में चोट लगले तो पता चलले कि आँख कमजोर है। लेकिन ओकर उम्र रह गेले बेसी आ ओकर उपचार नहीं भ सके। लेकिन वही समय में उपचार भेल रहते तो दोनों आँख वर्किंग रहते तो एगो आँख में चोटो लागल रहते तो एगो तो बढ़िया रहते। इट मींस ई भेले जे हम सब घड़ी समय में एकटा आँख झाँप के दोसर आँख से देखी ई सिस्टम करत रही। जी कम से कम कहियो काल बैठल छी फुर्सत में तो एना का जे है से एना के एगो आँख के झाँप के
दूर देखी, कोनो चीज पे फोकस करके हमरा देखाई नहीं देखाई, फिर एकरा छोड़ के एकरा बंद करके फिर हम दूर देखी। ऐसे कम से कम ई पता चलते कि हाँ हमर दोनों आँखि से बराबर देख रहल छी। अगर कोनो आँखि से कम कोनो बेसी है तो संबंधित कोनो भी आँखा अस्पताल आँखा उपचार केंद्र में जाके ये अपन समस्या जो है राखू, ओकर उपचार करो, समय में ओकर रोकथाम करो। जी डॉक्टर साहब, एकदम हम सब अंत में छी कार्यक्रम के अपने एकदम छोटकरी में कह दिया जाए जे लोग आँख के केना देखभाल करते। सबसे पहले का बात ये है कि हम अहाँ आँख के ध्यान एहि हिसाब से रखे के जरूरत है कि हम अहाँ 1 मिनट के लागी आँख बंद करियो तो अनुमान करियो कि आँख बंद है तो हम की छी, हमार लागी फैमिली की है, हमार लागी सर समाज की है, हमार लागी पैसा रुपया की है, कुछो नहीं। तो सबसे प्रायोरिटी में रख के एकरा ध्यान रखे पड़ले। जे अभी तक ली बहुत कम आदमी ये चीज बुझे है कि नहीं हमार आँखें है तो सब कुछ है। आँख बंद केला के बाद तो सारा संसार कुछ नहीं, आदमी एठ मन से ओठ मन नहीं जा सकता, अंधेरा से। तो वही के प्रथम प्राथमिकता में रख के आदमी मतलब एकरा जे है से उपचार कराओ समय में। कोनो किस्म से आँख में चोट पटक लगले, कोनो किस्म के इन्फेक्शन भेले या कोनो किस्म से कम देखाई लगले, लाल भेले आँख के, तो वो सब के एले तो तुरंत संबंधित हॉस्पिटल में जाओ, आँखा अस्पताल में जाओ, संबंधित जगह पे जाके इलाज कराओ। और सब 4-5 गो चीज हम अनावश्यक रूप में अहाँ दवाई नहीं राखू, अनावश्यक रूप में कोनो किस्म के जड़ी बूटी या कोनो किस्म के झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ू। अभी हमारा पास है कि आँख में हम दवाइयो देने छे, उ जाकर साँझ के साँझ झाड़ो फूक करा ले, जड़ियो करवा के लगा ले। ओहन में हमरा सबके ई समस्या बजाय कि अभी भी आदमी कते पछाड़ी है कि आँख में घाव भेले, आँख में घाव भेले, ओकर इलाज एकदम जरूरी है, ओकरा एडमिट करे के अवस्था है, लेकिन फिर भी वो आदमी का मतलब मानसिकता ये नहीं कि ओकरा धामी झाकरी से ठीक होते, कहीं वहू से ठीक भ जेते कि से एकटा रहे छै डॉक्टर तो छै, लेकिन कहीं वहू से ठीक भते का विश्वास से अंधविश्वास। वो चीज कहते नहीं, वो चीज कहते नहीं, हमरा लागे कि हम धामियों लगे चलिए नहीं कहते। लेकिन अगर हम ई सोचबे कि हमर ट्रीटमेंट पूरा सही है, डायग्नोसिस सही है, लेकिन ठीक इलाज नहीं भ रहल है, तो कहियो काल कथी होय छै कि बाबा जी सब भी कहियो काल कोनो चीज के भूत उभूत लगा के जे से द देला धलेला, कोनो किस्म के जड़ी बूटी सब के जे है उ सब कुछ बनौने रहल वो सब धलेला, आरो बेसी इफेक्ट, आरो बेसी खराब कर दे। तो ई अभी भी हमरा यहाँ के समाज में बहुत है। तो ई एगो चीज है कि एकरो एकदम ध्यान रखे पड़ते, कोनो किस्म के दवाई नहीं राखू, कोनो किस्म के जड़ी बूटी नहीं धरू, धामी जागरी के चक्कर में नहीं पड़ू। और बच्चा के आँख में होए वाला समस्या जना तीर धनुष जो बच्चा खेले है, ई सब जो है से बच्चा के नहीं खेले दियो, ढूंगा रोड़ा फेंके वाला जो काम अथी सब है वो सब से बच्चा के दूर राखू। और मेनली अभी के समय सांदर्भिक बात है, जिते भी ऑनलाइन क्लास में जुड़ल है बच्चा सब, चाहे जिते भी आदमी सब अभी भी वर्क फ्रॉम होम कर रहा छी, वो भी अपन LED डिवाइस, मोबाइल के स्क्रीन या ऐसा लाइट के सुरक्षा मतलब वही लाइट से आँख के बचावे की कोशिश करूँ, शक भर कम से कम प्रयोग करूँ, प्रयोग करे छी तो अपन सुरक्षा के साधन के लगा के उपयोग करके तकर बाद करूँ, जैसा भविष्य में वाला अंधोपन के हम सब मिनिमाइज कर सकी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अपने के अपन व्यस्ततम समय में हमरा के समय देला। बहुत बहुत धन्यवाद। ई छोट जानकारी मूलक बात हमरा रखे के मौका दिली, ते दुआरे अपने के मिथिलांचल FM 105 मेगाहर्ट्ज परिवार के हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और जेना कि डॉक्टर साहब कहलखिन जे आँख के देखभाल केनाइ कतेक जरूरी है और केना कऽ देखभाल कयल जाए, तो यदि एहि पर हम सब अमल करै छी, यदि एहि तरीका से हम सब अपन आँख के चेक जांच करबै छियै, और बहुत ही सुंदर बात करै छलखिन, बहुत ही महत्वपूर्ण बात की कहने छलखिन है कि 1 मिनट हम सब आँख बंद कऽ देखिए और ओहिके बाद फील करियो जे अहाँ के लेल पैसा, घर परिवार या फिर और जेकरा अहाँ प्रायोरिटी में रखने छे उ कतेक प्राथमिकता में पड़े छे जखन अहाँ के आँख बंद रहे छे। इट मीन्स जखन अहाँ के आँख के रोशनी चल जाए छे, तो सबसे पहले हमर आँख के रोशनी एकदम जरूरी छे, एकरा केयर केनाइ जरूरी छे। कोनो समस्या आबि गेलै तो डॉक्टर से चेक करेनाइ जरूरी छे, न कि अपना मन से कोनो दवाई करा लेनाइ। तो तई सब पर विशेष ध्यान दी से डॉक्टर साहब के आग्रह मिथिलांचल FM 105 मेगाहर्ट्ज मिथिलांचल FM ऑनलाइन सेहो अपने सबसे एकदम हार्दिक आग्रह करैत अछि। और
अही के संग आज एक स्वास्थ्य परिचर्चा एते संपन्न होते हम सब विशेष धन्यवाद देव चाहब डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यादव के जे आँखा उपचार केंद्र जलेश्वर में बैसे छथि और आई हमरा सबके अपन समय देले था ताई के लेल अपने संपूर्ण के सेहो बहुत बहुत धन्यवाद करैत हम गायत्री विदा चाहे छी। नमस्कार।